शुरुआत करेंगे बस एक 12 वोल्ट के रिले को ऑन और ऑफ करके ये समझने के लिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर दोस्तों काम क्या करता है। उसको आप अपने मल्टीमीटर की मदद से देखो आप कैसे चेक करोगे और कैसे पहचानोगे कि ये जो जितने भी ये ट्रांजिस्टर्स ये लगे हुए हैं ये एनपीएन है या पीएनपी हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये कंफर्म कर दूं, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर कर दूं कि दुनिया की कोई भी सर्किट दोस्तों जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की मुकम्मल यानी कि कंप्लीट सप्लाई ना दी जाए। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक रिले है, मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि एनपीएन रिले और पीएनपी रिले, जी हाँ रिले मैं बोल रहा हूँ। आखिर ट्रांजिस्टर भी रिले की तरह काम करता है, तो रिले को भी आप पीएनपी और एनपीएन बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं और इतनी शानदार तरीके से और इतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप कभी ये बात भूल नहीं पाओगे कि एनपीएन किसे कहते हैं, पीएनपी किसे कहते हैं। आपके स्कैन टूल पर आज मैं एक गाड़ी भी मैंने ली है और गाड़ी के अंदर दोस्तों फॉल्ट है P2709 कोड का, यानी P2709 शिफ्ट सनलाइट SSB सर्किट का जो है दोस्तों कोड बन करके आ रहा है। आज हम उसको भी सही करेंगे, एक ट्रांजिस्टर को सही करके, एक वायरिंग को टेस्ट करके, और जो गाड़ी के अंदर जो शिफ्ट सनलाइट लगा होता है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर देखिए मैंने एक शिफ्ट सनलाइट लिया हुआ है, इसको कैसे चेक करेंगे और गाड़ी में आपको ठीक करके दोस्तों बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, ECM पर बात खत्म हुई या ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम थी या आपके वायरिंग में दोस्तों प्रॉब्लम थी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। मेरा नाम है मोहम्मद अबूजर, मैं हूं एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन और दोस्तों मैं ECM भी रिपेयर करता हूं और मैं ECM रिपेयर करने की ट्रेनिंग अपने YouTube चैनल पर दोस्तों मुसलसल अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल, शेयर कीजिए हमारी वीडियो अपने टेक्नीशियन साथी के साथ। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक रिले के अंदर दोस्तों देखिए 4 वायर होती है। हर वीडियो के अंदर मैं रिले के कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझाते रहता हूँ। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको एक वायर के अंदर नेगेटिव देनी होगी और एक वायर के अंदर दोस्तों पॉजिटिव देनी होगी। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ बार बार नॉक करती है, बार बार ये चीज़ दस्तक देती है कि यार रिले में तो 4 वायर होते हैं लेकिन आपके ट्रांजिस्टर के अंदर देखिए 3 ही पोल हैं। आप सोचोगे कोई भी आदमी जो ECM का काम नहीं जानता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं जानता है दोस्तों, उसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि यहाँ पर 3 ही पिन है, यहाँ पर तो रिले में तो 4 पिन है। अबूजर भाई बताते हैं यार रिले की तरह ये काम करता है। तो एक रिले को ऑपरेट इसलिए किया जाता है ताकि आप पॉजिटिव अगर यहाँ पर दे रहे हो तो दूसरे वायर से आप पॉजिटिव ले सको। ये 2 वायर आपकी हो जाएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप इस दोनों वायर के अंदर अगर एक प्लस और माइनस का वायर अगर लगा दोगे, इसके अंदर करंट सप्लाई दे दोगे तो इस रिले के अंदर ऑपरेट हो जाएगा और यहाँ का करंट दोस्तों यहाँ डाल देगा। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कि आप इससे क्या चीज़ आउटपुट ले रहे हैं, इससे आप पॉजिटिव ले रहे हैं या इससे आप नेगेटिव ले रहे हैं। तो पॉजिटिव अगर लेंगे आप तो यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर तो आपको पॉजिटिव एक दोगे ना, जब ही तो ये ऑन होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव दोगे। तो क्यों ना हम इन दोनों को एक में कर देते हैं। तो ये दोनों एक हो गया। अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव दे देंगे और इस वाले वायर में आप नेगेटिव दे देंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी 3 वायर हो गई, ठीक है। देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हमने बना दिया है पीएनपी रिले, यानी कि इससे हम पॉजिटिव बाहर ले रहे हैं। यहां पर हम पॉजिटिव देंगे तो हमें यहां पर पॉजिटिव मिल जाएगा, यहां पर एक ग्राउंड दे देंगे तो ठीक है दोस्तों। ये इसका हुआ बेस, ओके, ये इसका हुआ बेस, ये इसका हुआ एमीटर, और जहां से हमें आउटपुट मिल रहा है वो हो जाएगा कलेक्टर। बिल्कुल यही फॉर्मूला आपके दुनिया के किसी भी ट्रांजिस्टर में पीएनपी में होता है। अगर ट्रांजिस्टर के द्वारा, यहां पर देखो ये तो मैं एसएमडी ट्रांजिस्टर का क्या खेल होता है ये मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा मैं आपको।
ये आपको मैं ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हो आप, ये ट्रांजिस्टर अगर नेगेटिव बाहर आउटपुट कर रहा है तो वो कभी भी एनपीएन होगा, अगर पॉजिटिव आउटपुट कर रहा है तो कभी भी वो पीएनपी होगा। तो यहां पर देखिए हमने इसको बना दिया पीएनपी रिले, क्योंकि ये रिले पॉजिटिव लेकर दोस्तों पॉजिटिव आउटपुट कर रहा है। ओके, अब इसको हमको बनाना है एनपीएन, यानी कि इसको हमको नेगेटिव आउटपुट लेना है। तो थोड़ा सा सीन बदल जाती है आपकी। आपको करना क्या होगा, देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारा रिले दोस्तों एक्टिवेट होता है, तो ये इसका आप बन जाएगा बेस, जहां पर आप इग्निशन से करंट देंगे रिले को ऑपरेट करने के लिए, तो ये इसका बन जाएगा बेस। अब यहां पर नेगेटिव आपको देना है, इसमें नेगेटिव देना है और नेगेटिव आउटपुट लेना है। तो नेगेटिव जिसमें आप दे रहे हो और जिस वायर से आपको नेगेटिव बाहर भेजना है उसको एक में कर दीजिए पंच, इसमें आपने डाल दिया नेगेटिव। ओके, आपको बाहर मिल जाएगा नेगेटिव, ये इसका बन जाएगा बेस। बिल्कुल यही फार्मूला आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर दोस्तों होता है, नेगेटिव बाहर भेजने का। अब पीएनपी और एनपीएन की टेस्टिंग को बहुत आसान करने के लिए हमने एक गाड़ी ली है जिसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम है शिफ्ट सनलाइट FSSB का जो है दोस्तों कोड बन करके आ रहा है। तो इसकी टेस्टिंग करके मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँ कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, कि आप बिल्कुल समझ जाइए। उसके लिए देखिए हमने जो ECM हमने लिया है उस पर हमने कनेक्टिविटी के सारे वायर हमने सेट कर दिए हैं, और यहां पर आप अगर देखोगे तो देखिए यहां पर ये बीप भी हो रहा है। इस ट्रांजिस्टर पर ये बीप हो रहा है, और देखिए ये चीज जो है सोलोनाइड हमने भी ली हुई है, ये ट्रांसमिशन के अंदर दोस्तों लगता है। इस सोलोनाइड को हमारा ये ट्रांजिस्टर दोस्तों ऑपरेट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाता हूं कि अगर आप किया के अंदर, अगर आप एलेंट्रा के अंदर, अगर आप हुंडई टक्सन, हुंडई सांता फे और भी जितनी भी गाड़ियां हाई हुंडई के अंदर अगर आप कर रहे हो, तो जो हमारे स्क्रीन पर कपलर दिख रहा है, अगर ऐसा कपलर है तो आपको मैं एक बात बोलता हूं कि पिन नंबर 5 में और पिन नंबर 10 में कभी भी पॉजिटिव आएगा। पिन नंबर 5 के अंदर दोस्तों पॉजिटिव आएगा और पिन नंबर 10 के अंदर पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली वायर आएगी। और कमाल की बात यह है कि जब ये आप वायर ट्रेस करते हुए जाएंगे तो ये पॉजिटिव वायर जो है आपको फ्यूज बॉक्स पर लेकर के नहीं जाएगा, वो आपको ECM के अंदर लेकर के आएगा। हमें कमेंट करके बताइए कि अगर उसके लाइन में ऐसा ट्रांजिस्टर मिल जाता है उस पॉजिटिव वायर में, तो वो PNP होगा या NPN होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर दो पॉजिटिव हमें जो है मिल गई पिन नंबर 5 और पिन नंबर 10 में, अब हमारा बच गया 4 सोलोनाइड और 4 सोलोनाइड, 8 सोलोनाइड टोटल दोस्तों उसके अंदर लगे होते हैं। इस गियर के अंदर 8 सोलोनाइड लगे होते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव वाला वायर अगर ब्रेक हो जाए या पॉजिटिव वाला जो PNP ट्रांजिस्टर है ECM के अंदर से उसकी कनेक्टिविटी अगर दोस्तों ब्रेक हो जाती है, ख़राब हो जाता है, तो एक साथ 4 सोलोनाइड का दोस्तों कोड बन जाएगा। ये बात आप याद रख लीजिए, 4 सोलोनाइड का कोड एक साथ बन जाएगा, क्योंकि एक ही वायर से, एक ही पॉजिटिव से आपके 4 सोलोनाइड ऑपरेट हो रहे हैं। उनको ग्राउंड अलग अलग दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना आप। उनको जो सिग्नल है ग्राउंड का वो अलग अलग दिया जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव की लाइन एक ही है। इसलिए हम PNP पर दोस्तों काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ट्रांजिस्टर NPN का कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या कहीं उसकी वायरिंग ब्रेक है, या कहीं हमारा सोलोनाइड दोस्तों ख़राब है, तो उस पर हम लोग दोस्तों काम कर रहे हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर आ गए लेकर के इस ट्रांजिस्टर पर दोस्तों हम आ गए, और ये देखो आप, ये सोलोनाइड है। अब प्रॉब्लम है कहाँ पर, अब इसको चेक कैसे करेंगे। हमारा पूरा जो मोटिव है हमारा आपको बताने का कि इसको चेक कैसे करना है, ठीक है ना। बाहर हम क्या भेज रहे हैं, ग्राउंड भेज रहे हैं। हमें तो ये मालूम पड़ गया, हमें क्या मालूम पड़ गया, बाहर हम ग्राउंड भेज रहे हैं। तो ग्राउंड भेजने के लिए हमारे दिमाग में आ गया कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो कभी भी इसके अंदर देखिए आप दो प्रॉब होते हैं आपके अंदर, इसके अंदर 2 प्रॉब होते हैं। ओके, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव।
अगर आपको पता भी नहीं है कि ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है, तो आपका मल्टीमीटर दोस्तों ये बता देगा कि ये PNP है या NPN है। ठीक है ना। यहां पर अब इसकी टेस्टिंग होगी। देखिए ये जो हमारा जो N प्रॉब है, ये जो नेगेटिव वाला हमारा वायर है, ये डायरेक्ट जहाँ पे हमें कनेक्टिविटी मिली थी यहाँ पर हम दोस्तों लगा देंगे और इसके जो एमीटर पर एक लगा देंगे। तो देखिए हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आ गई। ये है 550 551 इसकी वैल्यू दोस्तों आ गई। अगर हमारा जो ट्रांजिस्टर है अगर वो ऐसे बीप करने लगेगा तो समझ जाइए हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है, कि जो वैल्यू होती है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट और सही मानी जाएगी। ठीक है ना। हमारे ट्रांजिस्टर के अंदर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा 3 ऐसे ट्रांजिस्टर जो हमें हमारे MCU को फीडबैक दोस्तों सिग्नल प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कि हमारे बाहर का हाल दोस्तों क्या है। ये देखिए इसका हमें कोई पता नहीं है कि इसके अंदर ये N चैनल लगा हुआ है या दोस्तों ये P चैनल है। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको बहुत आसान कर दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे पता लगाओगे कि ये N चैनल है या P चैनल है। वापस उसी रिले पर मैं आपको लेकर के आ जाऊँगा जो रिले हमने बताया था। देखिए अगर हमें इस रिले से अगर नेगेटिव वायर बाहर लेनी है तो इसके अंदर हम नेगेटिव यहाँ डालेंगे, हमें नेगेटिव यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। हमारा ये वाला बन जाएगा बेस, ये बनेगा हमारा एमीटर और ये बनेगा हमारा दोस्तों कलेक्टर। तो करना क्या होता है कि बेस पर आप देखो लगाना होगा, एक प्रॉब आपको बेस पे लगाना होगा। अगर डायोड रेंज पर हम ट्रांजिस्टर को दोस्तों चेक करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम अब चेक कर रहे हैं N चैनल। तो अगर हमें यहां पर हमारी रीडिंग आ गई और यहां पर हमारी रीडिंग, यानी 2 पोल पर अगर हमें मिल गया रीडिंग, उसकी मिल गई डायोड रेंज पर, तो हम मान लेंगे कि ये हमारा N चैनल का ये ट्रांजिस्टर दोस्तों SMD ट्रांजिस्टर ये लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ठीक इसी के पलट अगर हम देख लें, 1 न्यूट्रल और 2 पॉजिटिव पर अगर हमें उसकी रेंज मिल जाती है तो ये वाला बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि P चैनल ट्रांजिस्टर SMD ट्रांजिस्टर दोस्तों ये मिलता है। लेकिन अब मैं लास्ट में गाड़ी का फॉल्ट बता रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर दोस्तों फॉल्ट क्या था। गाड़ी के अंदर दरअसल जो ये लो वाला जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर दोस्तों ये सही था और इसके ECM के अंदर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम थी हमारे शिफ्ट सोनोलाइट के अंदर, चूँकि हम लोग ECM पर दोस्तों इतना ज़्यादा काम करते हैं कि हमें लगता है कि हर गाड़ी में ECM के अंदर ही प्रॉब्लम है। इसके अंदर जब पिन नंबर 5 से और पिन नंबर 12 के अंदर दोस्तों जब हमने उसकी कनेक्टिविटी बीप मोड में डाल करके मिलाई तो हमें ये शिफ्ट सोनलाइट के अंदर कोई बीप नहीं मिला, कोई वैल्यू नहीं मिली, जिससे हमने ये पता लगा लिया कि ये दोस्तों ख़राब था। बाद में हमने उसका सम खोल करके निकाला, उसके जो एक सॉकेट लगी होती है उसको निकाला। उसके बाद इस शिफ्ट सोनलाइट को बाहर भी हमने चेक किया, कोई वैल्यू नहीं मिली, बिल्कुल ख़राब था। हमने दूसरा डाला, हमारी गाड़ी दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल सही हो गई। कहीं पर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूंगा कमेंट के थ्रू। और दोस्तों अब अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे टेक्नीशियन साथी के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।